लव वर्सेस लस्ट, प्यार बनाम वासना। क्या है लव या लस्ट? कोई भी आसान से शब्दों में कह देता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे से प्यार से बातें करना, ख्याल रखना, यह प्यार है। दूसरी तरफ वासना, ये एक क्षणिक आकर्षण होता है जो सिर्फ शारीरिक बनावट या रोमांच की वजह से पैदा होता है। ये बहुत तीव्र होता है लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाता है, अक्सर उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी शुरू होता है। क्या यही लव और लस्ट है? और लव या लस्ट समझना इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए इस विषय को आज और बेहतर तरीके से समझते हैं। पहले तो यह समझना जरूरी है कि लव और लस्ट में क्या अंतर होता है। रोहन को बरसात की दोपहर में अपनी बाइक ठीक करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसी समय उसकी दोस्त साइबा हाथ में छाते के साथ वहां से गुजरती है और उसे देख लेती है। साइबा बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन की मदद के लिए आगे बढ़ती है। प्यार न सिर्फ खुशियों में बल्कि मुश्किलों में भी साथ निभाता है। दूसरी तरफ रिया रोहन को देख लेती है, पर फिर भी रिया अपने फोन में खोई हुई और उसके संघर्ष से बेखबर रोहन के पास से गुजर जाती है। रिया सिर्फ बाहरी चमक से प्रभावित होती है, जरूरत के समय लुप्त हो जाती है। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक व्यस्त महानगर में हमारी कहानी की मुख्य पात्र माया से हमारी मुलाकात होती है। वह एक रोमांच पसंद करने वाली साहसी है जो जोखिम भरे कारनामों के लिए अपने प्यार के लिए जानी जाती है। एक दिन अचानक माया एक खास क्लब में हो रहे आलीशान पार्टी में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात देव से होती है, जो एक रहस्यमयी और आकर्षक शख्सियत है। देव के जादुई व्यक्तित्व से माया तुरंत ही प्रभावित हो जाती है और खुद को उसकी रईसी और रोमांच से भरी दुनिया में खोया हुआ पाती है। देव की शानदार जिंदगी और चुंबकीय आकर्षण से मोहित होकर माया उसके साथ एक जबरदस्त रोमांस की शुरुआत करती है। शहर की रातों की रंगीन दुनिया में खोकर वो हर तरह के मजे लेती है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे ये सब मौज मस्ती करते हुए भी माया को कुछ अलग कुछ एहसास होने लगता है। एक खालीपन और अधूरापन का एहसास होता है जिसे वो दूर नहीं कर पाती। एक दिन चमचमाती रोशनी और दिल दहलाने वाली धुनों के बीच माया की मुलाकात एक बुद्धिमान और वृद्ध गुरु से होती है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करते हैं। इन शिक्षाओं से प्रभावित होकर माया अपनी इच्छाओं के क्षणिक स्वरूप और सच्ची खुशी के वास्तविक अर्थ पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। माया की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आता है। चकाचौंध और शोर को पीछे छोड़कर माया आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़ती है। वह अपने भीतर की शांति और ज्ञान की रोशनी खोजने निकलती है। रास्ते में उसे कई तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो उसकी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय को परखती हैं। गांव में माया की मुलाकात महेश से होती है। महेश एक साधारण और दयालु इंसान है जो दूसरों की मदद के लिए समर्पित होकर एक साधारण जीवन जीता है। भले ही उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग हैं, माया को महेश से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। यह एक ऐसा गर्मजोशी और स्वीकृति का एहसास है जिसे माया ने पहले कभी नहीं जाना था। महेश के स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और अडिग प्रेम से माया सीखती है कि सच्ची खुशी बाहरी सुखों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। उसे पता चलता है कि प्यार किसी चीज को पाने या उसका भरपूर आनंद लेने के बारे में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव और दूसरों के दुख सुख को समझने के बारे में है। पहाड़ की शांत चोटी पर शाम को सूर्यास्त देखते हुए माया को एहसास होता है कि उसकी यात्रा ने उसे एक गहरे सच तक पहुंचा दिया है। क्षणिक वासना के विपरीत प्रेम ही असली खुशी है।
ये प्रेम हमें संतोष और तृप्ति का ऐसा एहसास देता है जो भौतिक दुनिया से परे है। आत्मिक शांति और एक नई दिशा पाकर माया शहर वापस लौटती है। अब वो करुणा और सेवा भाव से भरा जीवन जीती है। जहाँ भी जाती है प्यार और दया फैलाती है। कहानी के अंत में माया एक नई शुरुआत के द्वार पर खड़ी है। प्यार, ज्ञान और पूर्णता की राह पर चलने के लिए तैयार है। यह कहानी रोमांच, हवस, प्यार और आत्म साक्षात्कार के तत्वों को मिलाकर गौतम बुद्ध की अमर शिक्षाओं को आधुनिक परिवेश में पेश करती है।